हेलो एवरीवन। आज हम बीज गणित से जो कि 10वीं क्लास का होता है, बहुपद एक चैप्टर है, उनमें से एक सवाल लिए हैं जिसे हल करके आपको बताएंगे बहुत ही इजी तरीका से कि आप इस तरह के सवालों को कैसे बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। पहला सवाल आपको शून्यक ज्ञात करना है और वो जो शून्यक निकलेगा उसको और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको प्रूव्ड करना है, सत्यापित करना है कि जो हम आंसर लाए हैं वो सेम बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसी को हम आज बताने वाले हैं कि किस तरह आप हल करेंगे। तो चलिए बगैर देर के हुए आपको शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक सी जानकारी है उसे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर देखिए कि इसमें जो व्यापक रूप होता है उसे याद रखना है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर 0 होता है। ये आपका व्यापक रूप है यानी सामान्य रूप है। जो कि 10वीं पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब पता होगा। जाहिर सी बात है अब 10वीं होंगे तो द्विघात समीकरण से बहुपद या बीजगणित से बहुपद आप पढ़ लिए होंगे। तो ये सब आपको थोड़ा बेसिक पता होगा। तो देखिए जो भी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, ए है। और जो एक्स का गुणांक है वो बी है। और जो अकेला रहेगा 1 2 3 5 यो जोगी यानी प्राकृत संख्या में माना जाता है वो अगर रहेगा तो वो आप सी मानेंगे। तो अब देखिए पहला सवाल क्या है कि वाई स्क्वायर -3। देखिए पहला सवाल क्या है, वाई स्क्वायर -3 क्या करना है कि इसे आपको सजा देना, इसके जैसा सजा देना है। तो आप देखिए यहाँ पर बराबर 0 दे सकते हैं, बराबर 0 दे दें। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस है तो इधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो आपको ये पता होगा कि स्क्वायर जब भी हटता है तो उसके जो दाहिने तरफ होता है उसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह चढ़ जाता है, रूट अंडर चढ़ जाता है। तो ये देखिए ये रूट अंडर का चिन्ह चढ़ गया है। तो जो भी अगर रूट अंडर के बाहर आता है या उसके अंदर हो तो वो दो चिन्ह से यानी लागू होता है, दोनों चिन्ह उसमें जुटा रहता है। तो प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है। तो ये जो हो गया आपका प्लस में √3 हो गया और माइनस में √3 हो गया। तो अगर देखा जाए तो प्लस √3 और माइनस √3 ये आपका क्या निकल गया, शून्यक। जो सवाल में था कि देखिए यहाँ पर शून्यक ज्ञात करें तो ये वाला आपका जो निकला है शून्यक है। तो इसमें दो शून्यक है तो पहला को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरा को मान लेंगे बीटा। अब देखिए उस यानी सत्यापित करना, यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित यानी सत्यापित करना है। तो बस सिंपल सी याद रखना है ट्रिक कि जो सवाल दिया हुआ है वो आपका व्यापक रूप में बैठता है या नहीं बैठता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम व्यापक रूप क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर -3 दिया हुआ है। तो ठीक है आप इसे यहाँ पर इस फार्मूला पे बैठा दीजिए, इस फार्मूला के जैसा सेटिंग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह पर आपको वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए जो भी अकेला रहेगा यानी जो चर अचर मिला हुआ ना हो तो उसको आपको एकदम सी मानना है। तो आप पीछे लिख देंगे 3। अब बराबर क्या कर देंगे 0 जो है 0 लिख देंगे। अब बचा है सिर्फ यहाँ पर सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है और लिखने के बाद भी इतना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम प्लस लिख सकते हैं या माइनस, मुश्किल ना है, यहाँ पर आप प्लस लिख दे तो बेटर रहेगा। अब क्या करेंगे कि बी एक्स के जगह पर 0x लिख यानी 0y लिख देंगे। आप y से ले रहे तो यहाँ पर y लिख देंगे। तो अब यहाँ पर सेटिंग से आप देखें कि आपको a के जगह पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ न है, यहाँ देखें तो यही है a के जगह। तो a के बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया, कुछ न है तो 1 है। अब b बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर b था तो यहाँ b है तो b के जगह पर आपका 0 हो गया। अब देखिए सी के सामने यानी जो लास्ट में लिखा हुआ है तो वो सी बराबर क्या हो गया -3 हो गया। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अब क्या करेंगे अल्फा का मान यहाँ बैठाएंगे और बीटा का और बी और ए का बैठाएंगे तो दोनों एकदम इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम निकाले थे +3 और -3 निकाले थे। ठीक है अब यहाँ पर देखिए b के जगह पर क्या है 0। ठीक है
आप बी के जगह पर क्या लिखेंगे, ज़ीरो, माइनस लिख देंगे चलेगा, ज़ीरो है तो माइनस लिखने का ज़रूरत ना। अब देखिए ए के जगह पर देखिए क्या है, एक है। तो अब इसको हल करेंगे तो देखें √3 और √3 दोनों प्लस माइनस में है तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया घट करके, और यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर भी हो गया। तो ये देखिए आपका LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। आपका देखिए जो सवाल था कि शून्यक ज्ञात करें, तो देखिए आपका शून्यक भी ज्ञात हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए √3 प्लस में है और √3 माइनस में, आपका दो गो शून्यक भी ज्ञात हो गया। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये जो आपका है ये अल्फ़ा और ये बीटा, यानी √3 प्लस और √3 माइनस शून्य हो गया। और जो नीचे हम ऐसे किए हैं ये जो सत्यापित हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया। आपका जितना नंबर मिलने का रहेगा एग्ज़ाम में, आपको बराबर 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए आपको दूसरा नंबर का हिसाब बताते हैं कि x² - 15 है, तो आप इसे हल करें। नेक्स्ट क्या है, x² - 15 बराबर 0। ठीक है, ये वाला सवाल है, तो अब इसे हल करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको शून्यक निकालना है। तो आपको x² बराबर करना है और 15 को आपको दाहिने तरफ लिख देना है। तो यहाँ देखें 15 लिख दिए। अब क्या है कि स्क्वायर हटाने पर रूट अंडर क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो अब ये जो 15 जो रूट के अंदर है ये दोनों में होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ये नियम है। अगर इससे बाहर भी निकल जाता तो प्लस माइनस दोनों में होता, क्योंकि गुना करने पर वही सेम टू सेम आएगा। क्योंकि माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस ही होएगा, या प्लस को प्लस से गुना करेंगे इसलिए प्लस ही होएगा। इसलिए माइनस प्लस दोनों में ये आंसर होता है। तो रूट जो है 15 प्लस में है और ये √15 माइनस में, तो आपका निकल गया शून्यक अल्फा और बीटा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ सेट करना है किस पे, देखें इस व्यापक रूप पे ax² + bx + c = 0। यहाँ पर क्या है, x² - 15 दिया हुआ है बराबर 0। तो अब यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर का गुणांक होगा आगे ही लिख देंगे। ठीक है, अब जो यानी अकेला रहे, जो चर अचर नहीं मिला हुआ रहे, तो आपको लास्ट में लिख देना है, देखिए सी के जगह पर। और जो एक्स के जगह पर अभी जैसे हम बताए थे यहाँ पर सेट करना है, तो आप यहाँ पर 0x लिख दें। बस आप यहाँ पर देखिए जो x² का गुणांक है वो a होता है, तो a के जगह पर कितना हो गया, 1 हो गया, b के जगह पर क्या हो गया, 0 हो गया, और c के जगह पर आप लिखेंगे -15। तो आप यहाँ पर देखिए गुना भी करके चेक कर सकते हैं आप। देखिए हम प्लस में करके किए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b/a। तो अल्फ़ा हो गया प्लस √15 और यहाँ -√15। और यहाँ पर देखिए b के जगह पर 0 है और a के जगह पर 1 है। तो यहाँ पर देखें यहाँ क्या हो गया, 0 बराबर 0। आप गुना में भी चेक कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -d/a होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दें, सॉरी आप यहाँ पर गुना भी करके चेक करेंगे, जो भी गुणांक होता है जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा के जगह पर आप बैठा √15 प्लस में और √15 माइनस में, और यहाँ पर देखिए आपका यानी c के जगह पर क्या था, यहाँ देखें c के जगह पर -15 था। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -15 और a के जगह पर 1 था। तो देखिए √15 और √15 यानी गुना करेंगे तो 15 होता है। और देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस बराबर -15। यहाँ पर भी देखिए आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा हिसाब में भी वैसी सेम है, तो आपको हम चौथा हिसाब वाला बता देते हैं क्योंकि सेम है। आप अपने नोटबुक पे बना के प्रैक्टिस करें और कमेंट में बताएं कि इसका आंसर सुने कितना होगा। तो ये आपके लिए रखा गया है सवाल, क्योंकि ये सेम है इसलिए हम दो बता दिए, तो तीसरा आपको बना करके दिखाना है। अब देखिए चौथा क्या है कि 2x² - 8x + 6। अब यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको, ये देखें 2x²
-8x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इस व्यापक रूप में सेम बैठ गया, यानी आप a बराबर मानेंगे तो 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, b बराबर अगर देखेंगे तो -8 हो गया, और c बराबर देखेंगे तो 6 हो गया। अब ये वाला निकल गया, सत्यापित आसानी से हो जाएगा, बट पहले शून्यक निकालना है। तो देखिए पहले शून्यक निकालने के लिए आपको ये गुणनखंड को तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए 2x² -8x प्लस 6। तो गुणन यानी गुणनखंड जो होता है इसमें एकदम बहुत अच्छा तरीका एक वीडियो में बताए हैं, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप जाके देखें कि यानी गुणनखंड कैसे इजी तरीका से तोड़ते हैं। तो बट पहले हम इसे दिखा देते हैं आपको कि आप क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 दूना क्या हो गया आपका 12 हो गया, लिखेंगे ना, आप अपना माइंड में रखेंगे, मुश्किल ना है। 12 हो गया, और उसके जस्ट पीछे वाला का जस्ट देखना चिन्ह क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस है। तो इसका मतलब जोड़ करके क्या लाना है आपको, 8 लाना है। तो वैसा पहाड़ा पढ़ना है कि गुना करने पर 12 हो जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए, ठीक है, जोड़ने पर 8 हो जाए। तो अब देखिए कौन सा पहाड़ा है। तो अगर पहले वाला जो है आगे वाला वैसे ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस में भी लाना है, और जोड़ने पर भी 8 हो जाए और गुना करने पर 12 हो जाए। तो देखिए कौन सा पहाड़ा है, तो 6 दूना 12 होता है और 6 दू 8 भी होता है। तो ये सेटिंग हो गया है। तो देखिए माइनस में 6x लिखेंगे और माइनस में 2x लिखेंगे, क्योंकि माइनस में ही लाना है हमको, इसलिए माइनस में लिखेंगे। और पीछे वाला जो है प्लस 6। अब देखिए 6 दूना 12 भी हो गया और 6 दू 8 भी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में शामिल हो उसी चीज़ को हम कॉमा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक से भी कॉमा है, मतलब कॉमन में दोनों में है, एक से निकालेंगे। अब 2 देखे, 2 इधर अगर निकाल लेंगे तो 2 ये भी काट सकता है और 6 भी काट सकता है। तो 2 एक से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए 2 एक से निकल गया, तो कितना एक से बचा है, सिर्फ एक से बचा है, और माइनस देखिए यहाँ पर है, माइनस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 निकल गया, ये 6 है, और यहाँ 2 निकल गया, तो 2 में आप कितना पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 पढ़ेंगे भाई। तो 2 तिया 6, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या माइनस है, अब यहाँ पर 2 और 6, तो 2 और 6 में क्या कॉमा है जो दोनों में काट सके। अगर 3 निकालते 6 कटता है, 2 नहीं कटता, इसलिए हमको 2 ही निकालना है, और x से तो नहीं निकालना है, क्योंकि सिर्फ इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसलिए 2 ही निकालेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा, और यहाँ देखें चिन्ह लाना है प्लस में, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस ही डालेंगे। और यहाँ भी देखेंगे दोनों एक जैसा हो जाए, यहाँ देखिए ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। अब आगे जाएंगे, अब क्या करेंगे, दोनों को एक डब्बा में लिखेंगे, 2x - 2 और x - 3, ठीक है। अब इसे हल कर देंगे, बराबर दोनों 0 लिख देंगे। 2x - 2 बराबर भी 0 और x - 3 बराबर भी 0। अब यहाँ पर 2x बराबर यहाँ 2 भेज देंगे। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, 2/2 बराबर 1, और यहाँ पर x बराबर क्या हो गया 3। यानी जो पहला निकला है वो अल्फ़ा बराबर 1 निकला है और बीटा बराबर 3 निकला, यानी आपका शून्यक हो गया है। ये शून्यक क्या हो गया, ये निकल चुका 1 और 3, ये आपका एक आंसर हो गया। लेकिन सत्यापित भी बोल रहा करने के लिए, ये देखें सत्यापित आपको बोल रहा करने के लिए, सत्यापित करके बताएं कि ये दोनों का जो संबंध है सही है या नहीं है, दोनों बैलेंस में है या नहीं है। तो आपको ये भी करके दिखाएंगे। सवाल देखिए 2x² -8x प्लस 6 है। तो अब देखिए यहाँ पर वही सवाल लिखेंगे और फार्मूला आपको लिख देना है। तो देखिए यानी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहीं पर आपको इसी तरह बैठाना है कि अल्फ़ा के जगह पर देखिए क्या है, अल्फ़ा के जगह पर हम 1 लेके आए, ठीक है। तो आप 1 लिखेंगे, आपको नीचे लिख के बताते ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा के जगह पर आप क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें, ये क्या है, ये बीटा है और ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा की जगह पर 1 और बीटा की जगह पर आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दें। अब यहाँ पर देखिए -b/a, तो b हम पहले ही मान लिए थे, निकाले थे कि b के जगह पर आपको क्या लिखना है। ये देखें -8 और a के जगह पर 2 है, तो आप यहाँ पर बैठा दे -8 और 2। तो यहाँ देखें -8 और बटा 2।
अब यहाँ दोनों हल करेंगे, ठीक है। यहाँ 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ देखिए -8 ऑलरेडी है और माइनस फार्मूला में ऑलरेडी है, तो यहाँ देखिए -8 और माइनस +8 अब बटा 2, यहाँ दो दूना 4, यानी यहाँ देखिए ये भी 4 और ये भी 4, यानी 4 बराबर 4 हो गया। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब गुणांक में करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, तो अल्फा के जगह पर आप 1 लिखेंगे और बीटा के जगह पर अभी निकाल जो वही 3 लिखेंगे। अब सी और ए के जगह पर तो आपको अभी बताए हैं, नीचे में 2 है और देखिए सी के जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो निकाले थे वही चीज़ देखना आपको। सी के जगह पर 6 है, यहाँ देखें ये जो है सी के जगह पर 6 है, आप वहीं पर बैठा देंगे, सी के जगह पर आपको 6 बैठाना है। यहाँ देखें, तो यहाँ देखें 2 तिया 6, यानी 3 कट गया और 3 एकम 3, यहाँ पर भी बराबर हो गया। तो यहाँ देखें दोनों बराबर हो गया, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों हो गया, यानी आपका गुणांक और योग दोनों निकल गया है। तो यही वाला आपका सवाल है, इसमें जो टोटल है ये टोटल इसी तरह सेम आपका एकदम बनेगा, एकदम सेम 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 बनेगा। तो आप प्रैक्टिस करें और ये सब हिसाब जो है आप नोटबुक पे बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सीख गए। जब तक प्रैक्टिस आप ना करेंगे, हम जितना भी बना दे या कोई भी टीचर जितना भी बना दे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा तो आप भूल जाएंगे। इसलिए आप ये सवालों को क्या करेंगे, बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना कितना आपका सुनायक निकला, आप सीखे या ना सीखे। तो अगर नहीं सीखे तो इसे डबल देखे, तिबर देखे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस के साथ यानी आंसर लाने में सूटेबल आप बन जाएं। तो आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह और भी वीडियो हम लाते रहते हैं, हमेशा कोई भी हो मैथ से रिलेटेड हर एक चीज़ का ट्रिक और ज़बरदस्त आंसर लाने का तरीका भी बताते रहते हैं। तो इस वीडियो को यानी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर एक वीडियो जो है आपके पास पहले पहुंचे और आप सबसे पहले सीखें। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।